देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको समझाया था भौतिक साम्यावस्था क्या होती है। अब आपको मैं समझाती हूँ कि रासायनिक साम्यावस्था आप किस प्रकार से समझ सकते हो। साम्यावस्था के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साम्यावस्था जो है केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही स्थापित होती है। तो रासायनिक साम्यावस्था के बारे में यदि आप देखें तो रासायनिक साम्यावस्था में क्या होता है, यदि आपके रिएक्टेंट मान लीजिए A+ भी रिएक्टेंट है, मान लीजिए A+ भी रिएक्टेंट है और ये क्या बना रहे हैं, C+D बना रहे हैं, C+D बना रहे हैं। इस समय आप देख रहे हैं कि यदि हम साम्यावस्था की बात करें तो साम्यावस्था के लिए हम एक एरो का यूज कर रहे हैं, इस एरो का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये एरो हम साम्यावस्था की रिएक्शन में क्यों लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं कि साम्यावस्था हमेशा उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही स्थापित होती है। साम्यावस्था कभी भी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में स्थापित नहीं होती है। और साम्यावस्था, जब हम रासायनिक साम्यावस्था की यदि बात करें तो वो क्या होती है कि आपका कोई भी दो अभिकारक पदार्थ आपस में मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। शुरू में अभिकारक जो अग्र अभिक्रिया की गति है वो कम होती है, मतलब अभिकारक ज्यादा होते हैं, उत्पाद कम होते हैं। सबसे पहले जब आप रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो उत्पाद 0 होते हैं, अभिकारक आपके 100% होते हैं। अभिक्रिया क्या होती है, धीरे धीरे अग्र दिशा में बढ़ती चली जाती है, अभिकारक रिएक्ट करके उत्पाद बनाना चालू कर देते हैं। जब आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं उनमें क्या होता है कि अभिकारक और उत्पाद हमेशा प्रेजेंट रहते हैं अभिक्रिया में। कभी भी ऐसा नहीं हो पाता है कि पूरे अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद में कन्वर्ट हो जाए। 100% आपका रिएक्टेंट था, अभिकारक पदार्थ था, वो 100% आपके किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। किस अभिक्रिया में, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में। तो जो रासायनिक साम्यावस्था है वो केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही पॉसिबल हो सकती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ऐसा नहीं होता है। तो साम्यावस्था स्थापित कब होती है, जब अभिकारकों की सांद्रता जो है वो उत्पादों की सांद्रता के लगभग बराबर हो जाती है। मतलब अग्र अभिक्रिया की गति पश्च अभिक्रिया की गति के जब बराबर हो जाती है, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बैकवर्ड रिएक्शन की रेट के, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, A+B क्या बना रहा है, C+D, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, और C+D रिएक्ट करके A+B बना रहा है, ये बैकवर्ड रिएक्शन है। तो जब A+B रिएक्ट करके C+D बनाए और C+D रिएक्ट करके A+B बनाए, तो इन दोनों की जब रेट ऑफ द रिएक्शन बराबर हो जाती है तो इस कंडीशन में रासायनिक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। इस समय जो मिक्सचर होता है प्रेजेंट अभिकारक और उत्पाद का, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर, रासायनिक साम्य मिश्रण कहते हैं या साम्यावस्था मिक्सचर कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशंस में के आधार पर आप समझ सकते हो कि जो आपका अभिक्रिया है वो कभी भी पूर्ण नहीं होती और अभिक्रिया किसी भी दिशा से प्रारंभ हो सकती है। अगर आपने बंद करी फिर बंद तो ये नहीं होती है, मतलब बाहर से। एक इसका विशेष गुण क्या है रासायनिक साम्यावस्था का, कि या साम्यावस्था का एक जो विशेष गुण है वो क्या है, आपकी जब 50% अभिकारक और 50% उत्पाद बन जाते हैं तो बाहर से देखने पर रिएक्शन बंद प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में रिएक्शन बंद नहीं होती है। क्या होता है कि जब 50% हो गए तो 50 जो 1% अणु है, मान लीजिए उत्पाद का 1% अणु अभिकारक में चेंज हुआ तो 1% इधर से किसमें, उत्पाद में चेंज हो गया। मतलब क्या है, रिएक्शन चलती रहती है लेकिन बाहर से देखने पर हमें रिएक्शन बंद प्रतीत होती है, क्योंकि हमें दोनों ही की सांद्रताएं बराबर दिखाई देती है बाहर से, है ना। ऐसा नहीं है कि एक पदार्थ की सांद्रता हमें ज्यादा दिख रही है और एक की कम दिख रही है। तो हमें क्या है, हमें स्टेबल क्यों दिखती है रिएक्शन, हमें रुकी हुई सी रिएक्शन दिखती है जब साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। क्यों दिखती है, क्योंकि जो अणु है वो जब 50% तक पहुंच गए तो वो एक दूसरे में जो भी कन्वर्ट होते हैं तो उनकी रेट ऑफ द रिएक्शन बराबर रहती है। एक अणु इधर बदला तो एक अणु उधर भी बदल गया, मतलब बाहर से देखने पर बंद प्रतीत होती है लेकिन वास्तव में ये रिएक्शन बंद नहीं होती है। इसलिए ये जो साम्य होता है, इस साम्य को हम कहते हैं गतिक साम्य। और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की पहली खासियत है कि ये कभी भी पूर्ण नहीं हो पाती हैं, कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाती हैं। क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि साम्यावस्था में दोनों की ही रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रहती है, ना ही ये पूरी तरह से उत्पाद में कन्वर्ट हो पाती है और ना ही पूरी तरह से अभिकारक में कन्वर्ट हो पाती है। Is it clear to all of you?